Hello dear students, welcome to Quick Research Reviews and welcome to Deep Learning from Scratch, the new lecture। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, ट्रांसफ़र लर्निंग एंड मल्टीटास्क लर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, मैंने एक एग्रीगेटेड टेबल यहाँ पे रखा हुआ ताकि आप लोग वो कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स को विज़िट करके वो जो है डिटेल में देख सकें ये वीडियोस जो मैंने सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, सेल्फ सुपरवाइज और री इन्फोर्समेंट ऑन ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर दो दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो के अंदर। तो आज का हमारा जो वीडियो ये लेक्चर है ये ट्रांसफ़र लर्निंग और मल्टीटास्क लर्निंग के ऊपर है, ठीक है। तो इनकी ब्रीफ सी डिटेल यहाँ पे बताई गई है कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र लर्निंग एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफ़र लर्निंग एक्चुअली रिक्वायर एंड व्हाट type of learning signal, typical tasks that are covered in transfer learning और उसके अलावा कॉमन एग्जांपल्स हैं। जैसे कि ट्रांसफ़र लर्निंग के अंदर जो डेटा टाइप होती है वो सोर्स और टारगेट डेटा सेट्स होते हैं और लर्निंग सिग्नल इसमें नॉलेज रीयूज़ होता है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र लर्निंग का। तो और उसके अलावा डोमेन एडेप्टेशन के टास्क हम इससे लेते हैं इस कॉन्सेप्ट से। और कॉमन एग्जांपल के अंदर फाइन ट्यूनिंग ऑन इमेजनेट मॉडल्स, जो मॉडल्स बड़े बड़े डेटा सेट्स लाइक इमेजनेट के ऊपर ट्रेंड होते हैं और हम उससे फाइन ट्यून करते हैं या ट्रांसफर लर्निंग का टास्क लेते हैं ताकि वो छोटे डेटा सेट्स के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकें। प्री ट्रेंड मॉडल्स, इस तरह के मॉडल्स को कहते हैं। तो हम इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। इसी तरह मल्टीटास्क लर्निंग जो है वो भी एक रिलेटेड टास्क है, एक कॉन्सेप्ट है, बट इसके अंदर मल्टीपल टास्क हम हैंडल कर रहे थे, ना कि एक ट्रांसफर लर्निंग का टास्क या सिंगल हो, ठीक है। जैसे कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ आउटपुट हम मॉडल से रिक्वायर कर रहे होते हैं। इसी तरह शेयर्ड सुपरविजन होती है इसमें लर्निंग सिग्नल के अंदर। और टिपिकल टास्क के अंदर ज्वाइंट लर्निंग, मॉडल की लेयर्स जो हैं वो ज्वाइंट कॉन्सेप्ट को लर्न कर रही होती हैं, उसकी बेस पे ज्वाइंट आउटपुट जो है वो मॉडल ने प्रिंट करनी होती है या हमें एज एन आउटपुट जो है वो रिजल्ट्स देने होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कॉमन एग्जांपल्स के विजन प्लस लैंग्वेज मॉडल्स का मतलब ये है कि इमेजेस के साथ अगर आपने लेबल्स रिटर्न करवाने हैं या कोई डिस्क्रिप्शंस को रिटर्न करवाना है तो मल्टीटास्क लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें पार्ट प्ले करता है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। ट्रांसफर लर्निंग, व्हाट इज ट्रांसफर लर्निंग? यूजिंग द नॉलेज लर्न फ्रॉम वन टास्क टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन अनदर टास्क। एक टास्क है जो कि ह्यूज डाटा सेट कंटेन करता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि इमेज नेट एक बहुत ह्यूज डाटा सेट है। मॉडल जो है हमारा सारा का सारा प्री ट्रेंड है, ये उसकी जो लेयर्स हैं मॉडल की वो प्री ट्रेंड हैं इस एक इमेज नेट मॉडल डेटा सेट के ऊपर। या इसी तरह के दूसरे डेटा सेट्स भी हैं, अब मेडिकल डेटा सेट्स भी हैं। ये इमेज नेट तो एक कॉमन इमेजेस का जो डेटा सेट है उसके ऊपर, ताकि मॉडल जो है वो विजन बेस या इमेजेस के फीचर्स को अच्छे तरह से लर्न कर सकें, या CNN बेस्ड मॉडल जो है वो अच्छी तरह से उन मॉडल्स के ऊपर ट्रेन हो सकें, ताकि बाद में उनकी जो एंड वाली लेयर्स हैं, जो आउटपुट लेयर्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकें अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। जैसे कि एक कस्टम मॉडल जब हम बिल्ड करते हैं तो वो प्री ट्रेंड मॉडल तो होता है इस तरह की लेयर्स के ऊपर, बट जो उसकी आउटपुट लेयर्स होती है ना, वो फाइनल लेयर्स वो हम खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं। लेट से वो प्री ट्रेंड है किसी इमेजनेट डाटा सेट के ऊपर, बट हम फाइनल लेयर्स के ऊपर उससे डिजीज़ रिलेटेड टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो हम फाइनल लेयर्स को फाइन ट्यून करते हैं। वो कम डाटा, वो स्मॉल डाटा जो कि डिजीज़ रिलेटेड टास्क से रिलेटेड होता है, हम वो स्मॉल डाटा जो है मॉडल को ट्रेन करवाते हैं। मॉडल ट्रेन है मिलियंस ऑफ इमेजेस के ऊपर जो कि जनरल पर्पस इमेजेस हैं, बट फ्यू थाउजेंड इमेजेस हमारे पास कोई डिजीज़ रिलेटेड टास्क के इमेजेस हैं। हम उसके ऊपर जब उसको फाइन ट्यून करते हैं तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, फाइन ट्यूनिंग का मतलब भी ट्रेनिंग ही होता है, बट स्मॉल डाटा के ऊपर, ठीक है। तो जब वो हम ट्रेनिंग का टास्क परफॉर्म करते हैं स्मॉल डाटा के ऊपर, तो फिर हमारा मॉडल जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन होता है। उसकी लास्ट लेयर्स जो है वो हम मॉडिफाई करते हैं उसके अगेंस्ट। ये मैं एक एग्जांपल भी आपको देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो मॉडल प्री ट्रेंड है, हम उस टास्क को ट्रांसफ़र करते हैं वाया फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग भी ट्रेनिंग का टास्क है बट स्मॉल डाटा के ऊपर, ठीक है। और जो स्पेसिफिक डाटा जिस डोमेन के अंदर आप मॉडल को ट्रांसफ़र
लर्न या उसकी फीचर्स को जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी को ट्रांसफ़र करना चाह रहे होते हैं, उसके ऊपर आप उसको फाइन ट्यून करते हैं। तो वाई वी यूज़ इट, जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिटेड डेटा, इसमें फाइन ट्यूनिंग के टास्क के लिए हमें थोड़ा सा डाटा भी है, हम स्पेसिफिक टास्क के लिए मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम, लार्ज डाटा सेट के ऊपर आपको प्री ट्रेंड मॉडल मिला है तो आपको कुछ दिन नहीं लगेंगे या कुछ वीक्स नहीं लगेंगे मिलियंस ऑफ इमेजेस को ट्रेन करवाने में। आप फ्यू थाउजेंड इमेजेस कुछ आवर्स के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर ट्रेन करवा के अपना स्पेसिफिक टास्क या अपने स्पेसिफिक रिजल्ट्स ले सकते हैं। और इससे जो है वो जनरलाइजेशन भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि मॉडल आपका प्री ट्रेंड होता है जनरल पर्पज़ इमेजेस के ऊपर। जब आप स्पेसिफिक पर्पज़ इमेजेस लेते हैं तो मॉडल आपका फीचर्स को रीलर्न करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो इस तरह मॉडल जो है वो रोबस्ट किस्म की आपको एक परफॉर्मेंस मैयर्स शो करता है, ठीक है। इसी तरह हाउ इट वर्क्स, ट्रेन मॉडल ऑन लार्ज डाटा सेट, जो कि आपको मोस्टली मिलता है प्री ट्रेन मॉडल जिसको हम कहते हैं। रीयूज लर्न फीचर्स, मैंने जैसे आपको बताया कि वही फीचर्स रीयूज होते हैं। फाइन ट्यून ऑन स्मॉलर टारगेट डाटा सेट्स, फाइन ट्यूनिंग भी ट्रेनिंग का टास्क है, बट स्मॉलर टास्क डेटा सेट्स के ऊपर होता है और लास्ट लेयर्स मॉडल्स की फाइन ट्यूनिंग के टास्क में यूज़ हो रही होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फाइन ट्यूनिंग एंड द होल कॉन्सेप्ट इज़ नॉन एज ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और फिर इसकी एक पाइथन कॉन्सेप्ट जो कि पाइटॉस स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कॉमन डीप लर्निंग, इसमें कॉमन डीप लर्निंग जैसे स्पेशली विद CNN एंड ट्रांसफॉर्मर्स, ये जो ट्रांसफर लर्निंग का टास्क हम यूज़ करते हैं। हम मोस्टली प्री ट्रेंड मॉडल लेते हैं इमेजनेट के ऊपर और कुछ जनरल पर्पस प्री ट्रेंड मॉडल्स हम लेके हम उसको स्पेसिफिकली अपने डिजीज़ रिलेटेड टास्क या डिजीज़ प्रोडिक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इमेजनेट इज़ दी वन ऑफ द फेमस मिलियंस ऑफ इमेजेस कंटेनिंग डेटा सेट। तो मॉडल मोस्टली जितने भी आपको मिलते हैं वो इमेज नेट के ऊपर मोस्टली प्री ट्रेंड होते हैं। इसी तरह इमेज प्री ट्रेंड मॉडल मेडिकल इमेज क्लासिफिक, हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इमेज नेट जनरल पर्पज़ इमेजेस हैं, इमेज नेट जितने भी वो कोई आप कह सकते हैं कुछ टेबल के इमेजेस हैं, चेयर्स के इमेजेस हैं, गाड़ियों के इमेजेस हैं, परिंदों के इमेजेस हैं, ठीक है। वो मिलियंस ऑफ इमेजेस जनरल पर्पज़ हैं। डिफरेंट तरह की आप कह सकते हैं कि डिवाइसेस और डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस हैं। बट जब आप मॉडल को फ्यू थाउजेंड मेडिकल इमेजेस के ऊपर प्री ट्रेन करते हैं और उसको सॉरी फाइन ट्यून करते हैं, तो आपका मॉडल जो है वो फीचर्स जो है वो उसको इमेजेस के इनहेरेंट फीचर्स तो पहले से ही पता है, उसकी शेप्स और आप कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह की खसूसियात आप कह सकते हैं या फीचर्स जो पहले से लर्न कर चुका है। बट स्पेसिफिक फीचर्स जब मेडिकल इमेजेस आप उसको देते हैं तो मॉडल उसके ऊपर जो है वो फाइन ट्यून हो जाता है और फाइनल आपको रिजल्ट्स उसी से रिलेटेड प्रेडिक्शन के या क्लासिफिकेशन के देता है, ठीक है। तो बट प्री ट्रेन्ड ऑन टेक्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस, अच्छा लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर जो है वो प्री ट्रेन्ड है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, ठीक है। इमेज नेट के ऊपर एक मॉडल ट्रेन है तो उसको मेडिकल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह स्पीच मॉडल जो आप जनरल स्पीच ऑडियोज़ के ऊपर, ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑडियोज़ के ऊपर ट्रेन होते हैं, तो हम उसको वीक वर्ड डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसकी लास्ट फीw लेयर्स को बस फाइन ट्यून करना है और बाद में हम अपने टास्क के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल क्या है, ट्रेन CNN ऑन मिलियंस ऑफ नेचुरल इमेजेस, यूज़ इट्स फीचर्स एक्सेप्टेड फॉर डिजीज़ क्लासिफिकेशन विद लिमिटेड डेटा। मतलब पहले से प्री ट्रेन मॉडल आपको मिल गया, हाँ, आपको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने फिर उसके फीचर एक्सट्रैक्टेड को सिर्फ अपनी नंबर ऑफ़ क्लासेस और अपना जो डेटा है वो फीड करवाना है उसकी लास्ट लेयर्स को फाइन ट्यून करने के लिए। बाद में लास्ट 2 लेयर्स 3 लेयर्स, आप 1 लेयर भी हो जाती है तो आप उसको जो है वो उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दी है, कुछ इंपोर्ट्स, उसके बाद एक मॉडल डिफाइन किया लेट्स से रेजनेट 18, और प्री ट्रेन 2 का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी प्री ट्रेन है, ठीक है। लेट्स से इमेज नेट के ऊपर समटाइम्स यहाँ पे इमेज नेट ITK और उसके V2 वर्जन यहाँ पे लिखा होता है। उसका मतलब ये है कि इमेज नेट स्पेसिफिकली इमेज नेट के मिलियंस ऑफ इमेजेस के ऊपर ये मॉडल पहले से प्री ट्रेन है। प्री ट्रेन का मतलब ये है कि ये पहले से ही आपको प्री ट्रेन आपने अपनी नोटबुक के अंदर उसको एक्सेस किया है। अब उसके बाद
आपने उसकी कुछ लेयर्स जो कि आपको लगता है फीचर लेयर जो कि आपने उसकी फ्रीज़ की। इसका मतलब ये है कि आपने जनरल पर्पस लेयर जो फीचर्स मॉडल ने लर्न किए हुए थे उनको आपने फ्रीज़ कर दिया। आपने फिर लास्ट फ्यू लेयर या फाइनल लेयर को, अपने मॉडल की फाइनल लेयर को 5 क्लासेस के ऊपर, ठीक है, आप आपने इमेजेस दिए, फोल्डर का वहाँ पे पाथ दे दिया अपने कोड में और कहा कि ये 5 क्लासेस ये लेबल्स हैं, इसके ऊपर अब आपने ट्रेन या फाइन ट्यून इसको मॉडल को करना है। ठीक है, जब आप मॉडल फाइन ट्यून करना शुरू करते हैं तो उस 5 स्पेसिफिक क्लासेस के ऊपर जब वो फाइन ट्यून होता है तो बाद में आपको आउटपुट भी उन्हीं से रिलेटेड, आप जब अनसीन डेटा मॉडल को देते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए तो मॉडल उसकी बेस पे आपको लेबल रिटर्न करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मॉडल ने री यूज़ किए हैं लर्न फीचर्स, ट्रेन ऑनली ऑन दी फाइनल क्लासीफायर। फाइनल जो लेयर थी उसके ऊपर आपने क्लासीफायर लेयर्स को फाइन ट्यून कर दिया विद 5 डिजीज़ क्लासेस, और जो जनरल पर्पस उसका सारे के सारी बैकबोन से उसके सिर्फ स्पेसिफिक फीचर्स को यूज़ किया, सारी बैकबोन को आपने यूज़ नहीं किया, आपने उसकी मैक्सिमम लेयर्स को फ्रीज कर दिया। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटेशन कॉस्ट भी कम पड़ी, ट्रेनिंग टाइम भी कम पड़ा, आपने लास्ट फ्यू लेयर्स को फाइन ट्यून किया और अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर दिया। दिस होल कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र लर्निंग। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट इन डीप लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीटास्क लर्निंग। अच्छा, ये तो हम पहले जो डिस्कस कर रहे थे ये एक सिंगल टास्क था, मतलब आपने एक इमेज नेट प्री ट्रेन्ड मॉडल लिया और उसको डिजीज़ रिलेटेड टास्क रिलेटेड लेट्स से क्लासिफिकेशन या प्रेडिक्शन के लिए यूज़ कर लिया। बट मल्टीटास्क learning is a very simple idea if you know the basics of deep learning models and transfer learning, कि ये भी यहाँ पे भी मॉडल इसी तरह है। डीप लर्निंग मॉडल है आपके पास, एक प्री ट्रेंड भी हो सकता है, वो प्री ट्रेंड मॉडल है, बट यहाँ पे जो आउटपुट है ना वो सिंगल टास्क नहीं है, प्रोडिक्शन नहीं है। मे भी वो प्रोडिक्शन के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन हो या प्रिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, साथ कोई एडवाइस हो, ठीक है, टेक्सचुअल डाटा हो, इमेज डाटा के साथ कोई, मतलब एक टास्क नहीं, मॉडल आपका मल्टीपल टास्क्स को आउटपुट करवा रहा है आपकी बेस, मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर। तो आपका मॉडल की जो आउटपुट लेयर है वो एक आउटपुट नहीं दे रही, वो मल्टीपल आउटपुट्स आपको दे रही होगी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो दिस इज़ नॉन एज मल्टीटास्क लर्निंग। जैसे ट्रेनिंग वन मॉडल टू परफॉर्म मल्टीपल रिलेटेड टास्क साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि आउटपुट लेयर के ऊपर आपको 2 से 3 जो है आउटपुट्स शो हों। ठीक है, मॉडल इमेज भी शो हो, साथ लेबल भी शो हो, साथ लेट से आप कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन भी शो हो उस इमेज की बेस पे। अगर डिजीज़ है, सीवियर डिजीज़ है इमेज के अंदर, उसका लेबल प्रिडिक्ट हो गया है, लेबल 4 है या 5 है, मतलब एक सीरियस लेवल की डिजीज़ है, तो नीचे मॉडल आपका उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट करके दे रहा हो कि ये किस तरह इससे अवॉइड किया जा सकता है। ये एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, कोर आइडिया है शेयर्ड रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल आउटपुट हेड्स। आउटपुट यहाँ पे मल्टीपल होती है मल्टीटास्क लर्निंग के अंदर। और वाई यूज इट टास्क हेल्प ईच अदर बेटर जनरलाइजेशन शेयर्ड फीचर लर्निंग। इसमें मॉडल जो है वो होता ये है कि इमेजेस की बेस पे मॉडल प्रेडिक्ट करता है लेबल, और उन्हीं इमेजेस की बेस पे मॉडल जो है वो डिजीज़ की प्रिस्क्रिप्शन डेवलप कर रहा होता है। कि अगर इमेज एक स्पीयर डिजीज़ को शो कर रहा है तो मॉडल फिर प्रिस्क्रिप्शन जो डिज़ाइन करेगा या कोई डाटा जनरेट करेगा उसी इमेजेस से वो डाटा जनरेट करेगा कि किस लेवल की ये डिज़ीज़ है और किस लेवल का लेबल प्रिडिक्ट हुआ है, उस लेवल की प्रिस्क्रिप्शन या एडवाइस जो है वो जनरेट करे मॉडल। तो इसका मतलब है मॉडल ने इमेजेस से लेबल जनरेट किया और साथ साथ शेयर लर्निंग की, उसी इमेज के लेबल की पॉइंट की बेस पे इन्फर किया कि जो इसकी प्रिवेंशन या इसकी प्रिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है इस डिज़ीज़ की। ठीक है, शेयर लर्निंग इसको कहते हैं या शेयर्ड फीचर लर्निंग कहते हैं। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ डिजीज़ रिलेटेड टास्क की। ये मल्टीपल डोमेन्स के अंदर मल्टीपल वे से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शेयर्ड बैकबोन सिमिलर होती है, प्लस टास्क स्पेसिफिक आउटपुट लेयर्स। तो आउटपुट लेयर्स मल्टीपल होती हैं क्योंकि जो टास्क हैं वो मल्टीपल। मैं आगे एग्जांपल्स आपको देता हूँ तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी। जैसे कि आप एक ही मॉडल से काम ले रहे हैं डिजीज़ ग्रेडिंग का प्लस लेजन डिटेक्शन टुगेदर। डिजीज़ ग्रेडिंग एक सेपरेट टास्क है, लेजन डिटेक्शन एक सेपरेट टास्क है। मसलन आपको मॉडल डिजीज़ का ग्रेड बता रहा है कि डिजीज़ ग्रेड 3 है,
बट डिजीज़ ग्रेड 3 के अंदर जो लेयंस थे वो आपको इमेज के अंदर वो लेयंस लेट से 3 या 4 लेबल्स को डिटेक्ट करके भी साथ साथ जो है वो शो करवा रहा है मॉडल। तो इसका मतलब है ग्रेड तो दे ही रहा है, साथ लेयंस भी आपको डिटेक्ट करके दे रहा है मॉडल। तो दिस इज़ नोन एज मल्टीटास्क लर्निंग। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, साथ सेगमेंटेशन करके भी मॉडल आपको सेगमेंटेशन का टास्क भी परफॉर्म करके दे रहा है। इसी तरह स्पीच रिकग्निशन प्लस, स्पीच रिकग्निशन के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो इमोशनली एक मोटिवेटेड वर्ड्स होंगे, तो साथ इमोशन डिटेक्शन भी आपका मॉडल स्पीच रिकग्निशन भी कर रहा है। लेट्स से एक चाइल्ड की आवाज़ है वो किसी फीमेल की है या मेल की है, साथ साथ उस वॉइस के क्या है या उस स्पीच के इमोशंस को भी डिटेक्ट कर रहा है, किस इमोशन के अंदर ये बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मॉडल इज एक्चुअली लर्निंग मल्टीपल टास्क्स एंड गिविंग मल्टीपल आउटपुट्स टू। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि कुछ फंडस इमेजेस हैं। फंडस इमेजेस होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, आँख की बीमारी है। ठीक है, तो इसमें फंडस इमेजेस जो होते हैं वो आँख के रेटिना के इमेजेस होते हैं। ठीक है, तो जब आप मॉडल को वो ट्रेन करवाते हैं तो मॉडल उसकी बेस पे डायबिटिक रेटिनोपैथी के ग्रेड्स 5 ग्रेड्स टोटल होते हैं 0 से 4 तक। ठीक है, ये 5 ग्रेड्स मॉडल, जब आप एक इमेज देते हैं तो मॉडल इन 5 ग्रेड में से कोई एक ग्रेड जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह साथ साथ मॉडल इमेज के अंदर माइक्रो इन्यूरिज्म्स, ये भी आप कह सकते हैं कि लेयंस या बीमारी के जो असरात होते हैं वो इमेज के अंदर उसको प्रेडिक्ट करना या उसको डिटेक्ट करना, ये भी साथ आपका मॉडल करके दे रहे हैं। और प्रेजेंस ऑफ एक्सोडेट्स, ये आप कह लें कि ज़्यादा सीवियर सिचुएशन होती है इमेज के अंदर। लेट से 0 ग्रेड इमेज है, नो डायबिटिक रेटिनोपैथी। 1 ग्रेड इमेज है जिसमें माइक्रो इन्यूरिज्म या वेन्स जो है ना वो थोड़ी उसके अंदर सूजन नज़र आ रही है रेटिना के अंदर। 2 ग्रेड इमेज है जिसमें एक्सोडेट्स भी नज़र आ रहे हैं। 3rd ग्रेड होता है जिसमें हेमोरहेजेस, एक मतलब लेजन, जो टाइप लेजन होते हैं ज़ख़म को कह लें या आप डिज़ीज़ सेवेरिटी को कहते हैं कि ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है। तो हीमोरेजेस जो है 4 ग्रेड या 3 ग्रेड टाइप होता है जिसमें इमेज की जो वेन्स हैं वो फट, जो आपकी आँख की रेटिना की वेन्स जो हैं वो फट जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं रेटिनल वेन ओक्लूजन। तो वो आमतौर पे 4 ग्रेड के ऊपर अकर होती है। तो मॉडल ये सारा कुछ करके आपको साथ एक्सोडेट माइक्रोन्यूजन शो भी करवा रहे हैं और साथ डिजीज़ के ग्रेड्स भी प्रेडिक्ट करके दे रहे हैं। तो दिस इज़ नॉन एज मल्टी टास्क लर्निंग इन डायबिटिक रेटिनोपैथी ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दी, उसकी आपको एग्जांपल देने की कोशिश की है कि मॉडल मल्टीटास्क लर्निंग कैसे कर रहा होता है इस सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी पाइथन का दिया गया, मॉडल है उसको आपने डिफाइन किया और यहाँ पे आपने बताया कि जी आपका मॉडल 0 से 4 ग्रेड्स को प्रेडिक्ट करे। पहला टास्क तो ये है। ठीक है, आउटपुट लेयर पे ये आपको शो हो। दूसरा टास्क शो हो वो ये कि लेयन को डिटेक्ट करके दे। ठीक है, लेयन एक है। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कि मॉडल आपका शेड फीचर्स लर्न कर रहा है। ठीक है, आप वो लेजेंड्स को भी डिटेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ जो है वो डिजीज़ के ग्रेड्स को भी डिटेक्ट कर रहे हैं। तो जब आउटपुट लेयर पे आपका मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, ये दोनों चीज़ें आपका मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, ग्रेड्स भी और लेजेंड्स भी। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 आउटपुट्स आपका मॉडल शेयर कर रहा होगा, तो शो कर रहा होगा। तो दिस इज़ नॉन एज मल्टीटास्क लर्निंग। ठीक है, तो नेक्स्ट इट्स सिंपल कंपैरिजन और फिर हम एंड करते हैं। ट्रांसफ़र वर्सेस मल्टीटास्क लर्निंग, ये वैसे ही कंपैरिजन किया है जस्ट टू सम ऑफ दीज स्लाइड्स, बट यहाँ पे इनका आपस में कोई कंपैरिजन ख़ास नहीं बनता। तो अगर ट्रांसफ़र लर्निंग में देखें तो मोस्टली वन टास्क होता है। मल्टी टास्क लर्निंग में भी ट्रांसफ़र लर्निंग यूज़ होती है, बट यहाँ पे मल्टीपल टास्क होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग स्टाइल में सिक्वेंशियल होता है और इसमें जॉइंट ट्रेनिंग हो रही थी, मॉडल जो है वो जॉइंटली शेयर्ड फीचर्स लर्न कर रहा होता है। डेटा रिक्वायरमेंट के अंदर आपका मॉडल जो है वो लार्ज सोर्स प्लस स्मॉल ले रहा होता है, और डेटा फॉर ऑल टास्क, इसमें एक टास्क के लिए हो सकता है बट इसमें लेयन से रिलेटेड भी डेटा है, ग्रेडिंग से रिलेटेड भी डेटा है, मतलब मल्टीपल टास्क के लिए डेटा आपका मॉडल ले रहा होता है। नॉलेज शेयरिंग, इसके अलावा मॉडल क्या कर रहा होता है जी, अक्रॉस टास्क ओवर टाइम, मतलब नॉलेज शेयरिंग एक टास्क से रिलेटेड जो है वो मॉडल आपका कर रहा होता है। बट यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर एक से दूसरे टास्क और मतलब सेक्शन टू सेक्शन वेरी कर रहा होता है, बट यहाँ पे क्या है,
एट द सेम टाइम आपका मॉडल सारे सेक्शंस के अंदर शेयर्ड फीचर्स को जो है वो लर्न कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह गोल क्या है जी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन न्यू टास्क, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन ऑल टास्क, मल्टीटास्क लर्निंग के अंदर। इसमें एग्जांपल ये इमेज नेट प्री ट्रेंड मॉडल है और आपने इसको फाइन ट्यून करवा लिया डीआर ग्रेडिंग के लिए, डिजीज ग्रेडिंग, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो यहाँ पे मल्टीटास्क लर्निंग के अंदर में भी प्री ट्रेंड हो सकता है मॉडल, बट आपने यहाँ पे डी आर ग्रेडिंग नहीं, आपने लेजन डिटेक्शन और डी आर ग्रेडिंग दोनों के लिए उसको जो है वो फाइन ट्यून करवा लिया, या आपने उसको रॉ से या स्क्रैच से ट्रेन करवाया मॉडल को। दिस इज द सिंपल कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसफर लर्निंग एंड मल्टीटास्क लर्निंग। Hope you learn or you understand these concepts. Thank you very much. We will meet in next lecture. और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो बड़े इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं, तो आप ज़रूर प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे फ्यू शॉट और ज़ीरो शॉट लर्निंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज़।